जी अच्छे राजा नहीं हुए? अरे कैसे कहा था, कहता मोदी जी अच्छे राजा नहीं है, सबसे चला गया तो बल दाढ़ी गढ़ता है, सब तो मार दिया जनता का, तो अच्छा किया रहा। कि बीमारी में ताली और थाली बजाएगा, आपदा में अवसर खोजते हैं। बीमारी दवा से ठीक होगा कि ताली से ठीक होगा, थाली बजाने से ठीक होगा। आप कहते देश में अब तक का सबसे ईमानदार नाश कर देगा, टोटले देश में खाक बैठ रहेगा। कहाँ है जो अपनी डिग्री के घोटाला कर सकते हैं, जो अपनी चीज़ को नहीं बता सकते हैं जनता के सामने कि हम कितना पास हैं, कितना पढ़े हैं, वो देश को क्या चला सकते हैं। और एक अडानी के जैसे आदमी के हाथों में पूरा देश को बेचने का काम कर दिए। देश चमक रहा है, विश्व गुरु बना रहे देश। कह रहा है अरे अबरी में 100 चाट के नहीं पैठ के बर्बाद कर देगा, देखो ले आनंद बिना मर जाइएगा। 15 लाख आवाज किया दे दिया। हमारा देश कानून संविधान से चलता है। मोदी जी मनुस्मृति लागू करना चाह रहे हैं, ये हम लोग होने नहीं देंगे। हमारे महापुरुषों ने कहा कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, वो गुलामी की जंजीर को तोड़ देगा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे लोग आडंबर में फंस करके जो मनुस्मृति का जो कानून था वही अब तो भाजपा के लोग लाना चाह रहे हैं। नीतीश तो क्या उत्तर का पानी दक्षिण चढ़ा दिया। मतलब गंगा जी नहीं, गंगा जी नहीं देख रहे हैं, गया पहुंचा हुआ पानी की नहीं बुध गया। संविधान से चलता है देश, ना कि इनकाउंटर से जोगी जी का गोली से चलेगा। अगर कानून में उसका था तो फांसी की सजा होती, कानून सजा देता। ये जो भाजपा के संरक्षण में उसका हत्या कराया गया, ये भगवाधारी गुंडे लोग जो हैं उसका हत्या किया है। अगली बार मौका नहीं देंगे। यही तो चूक हो गया। अब कहाँ जा रहे हैं आगे, ये हटिए पीछे। हम धर्म पे बात नहीं करेंगे, हम सीधा जो बेरोजगारी है, जीडीपी है, परचेजिंग पावर पैरिटी है, इस पे बात करेंगे। हम धर्म के नाम पे बात नहीं करेंगे और धर्म के नाम पे हम वोट भी नहीं करेंगे। हाल ही में अमित शाह आए हैं, इनको ये भी पता नहीं है कि हमारे देश में गृह मंत्री है कि गृह मंत्री है। इस बार उसको हटना है तो हटना है। मोदी जी को जी 100 का नहीं पार करेंगे बस। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम नवादा के सद्भावना चौक के पास है और हम यहां लोगों से ये जानने आए हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर ये क्या सोच रहे हैं, वो कौन से मुद्दे हैं जो इनके वोट को प्रभावित करेगा। तो आइए नवादा की जनता से करते हैं बात, जानते हैं उनसे। ये बताइए कि अभी सब तमाम दलों ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। अभी नवादा में अमित शाह जी की, बरसलीगंज में अमित शाह जी की रैली भी हुई थी। तो कैसे देखते हैं आप चुनाव को, क्या कहना चाहेंगे? कुछ चल रहा है मन में? अभी तो कुछ है कि हम लोग बेरोजगारी को मुख्य मुद्दा मानेंगे, महंगाई को मानेंगे, और जो हम ईबीसी को मतलब जो जाति जनगणना हो रही है उसको भी मुद्दा बनाएंगे, और उस मुद्दे के तहत जो अच्छे उम्मीदवार देंगे हमारी बातों को। जो हम बेरोजगार हैं, तो अगर बेरोजगारी अभी चरम पे पहुंच गई है, उस पर अगर कोई अमल करता है तो हम उस पर बात करेंगे। हम जातिवाद पे बात नहीं करेंगे, हम धर्म पे बात नहीं करेंगे, हम सीधा जो बेरोजगारी है, जीडीपी है, परचेजिंग पावर पैरिटी है, इस पे बात करेंगे। हम धर्म के नाम पे बात नहीं करेंगे और धर्म के नाम पे हम वोट भी नहीं करेंगे। तो बीजेपी तो कह रही है कि तुष्टीकरण कर रही है जेडीयू और आरजेडी। क्या तुष्टीकरण कर रही है? तुष्टीकरण क्या कर रही है? जातीय जनगणना तो होनी चाहिए ना। ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण जब मिला तो हम उसका विरोध किया क्या? विरोध तो नहीं किया, तो फिर जातीय जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए? हमारी संख्या ज़्यादा है तो हमें तो आरक्षण मिलनी चाहिए। इससे पहले ग्रुप डी का जो रिजल्ट आया उसमें मेरी संख्या ईडब्ल्यूएस की संख्या से 10% ऊपर चला गया, 10 नंबर ऊपर चला गया। कोई भी बोर्ड का आप उठा के देख लीजिए, 10 नंबर ऊपर गया है। तो क्या हम इसी तरह मरते रहें? जो बाबा राम भीमराव अंबेडकर ने हमें आरक्षण दिया, उसको अगर हम खो दिए तो आगे आने वाला जनरेशन, फ्यूचर हमें गाली देगा कि जो दिया गया उससे भी हम नहीं बचा पाए। ये बताइए कि मोदी जी 2024 में मतलब फिर दोबारा उनको आप लाना चाहेंगे कि नहीं? नहीं, हम तो नहीं चाहेंगे, क्योंकि हमने बेरोजगारी को बहुत नज़दीक से देखा है। मैं 30 साल का लड़का हूँ और मैं बीएड किया हूँ और मात्र 4 बार सीटेट पास हूँ। उसके बाद भी मेरे पास अगर जॉब नहीं है तो हम क्यों चाहेंगे? मात्र बता देते हैं आपको कि इसने जब 14 में आई थी सरकार तो बोली थी कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी हर साल देंगे। 2019 में भी बोले।
बोले थे। और 7 सालों का आंकड़ा है, 8 साल का जो आंकड़ा है इधर का, वो आपको मालूम होगा कि पूरी 7,52,000 ही वो सरकारी जॉब दे पाए हैं। 10 करोड़ का तो बात छोड़िए, 10 लाख भी नहीं पूरा कर पाए हैं। 10 लाख भी पूरा नहीं कर पाए। आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं अभी 2024 को लेकर के? तमाम जो दल हैं वो गुना भाग करने लगे हैं, जगह जगह सभाएं होने लगी है, बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी सब लगी हुई है। तो क्या सोच रहे हैं कि मतलब खास करके बिहार में कहा जा रहा है कि नीतीश जी को प्रोजेक्ट किया जाएगा पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पे, तो इसका असर पड़ेगा आपके वोट पे? देखिए, हमारे देश बुद्धों की धरती है। जब भी हमारा देश आज़ाद हुआ तो बिहार से ही, चंपारण से ही आंदोलन हुआ। अभी से लेके देखा जाए तो हमारा देश आज़ाद हुआ, बिहार के कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं बना। हमारे अगर एक बिहारी प्रधानमंत्री बन जाता है तो मोदी जी या अमित शाह जो इतना बात फेंकते हैं वो फेंकना बंद हो जाएगा। अभी उनके खिलाफ़ अगर कोई जवान उठाइएगा तो सीधे बोल देता है ये आतंकवादी है, ईडी मरा दो, सीबीआई मरा दो, फलना करा दो, ढेकना करा दो। चुनाव के समय में तो आते हैं, हाल ही में अमित शाह आए हैं, इनको ये भी पता नहीं है कि हमारे देश में गृह मंत्री है कि गृह मंत्री है, इनको ये भी पता नहीं। इंटर पास फिर 12वीं पास कहते हैं, ये कहाँ हमारे देश के गृह मंत्री पढ़े लिखे हैं। सबसे बात है, हम लोग का 30 साल गुजर गए हैं, बीएड किए हैं, सी टेट पास है, एस टेट पास हैं, हम लोग अभी सड़क पर मार रहे हैं। नहीं, मोदी जी ने 2019 में कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, तो उनके काम से संतुष्ट हैं कि नहीं आप? देखिए, इनके काम से हम 1% संतुष्ट नहीं हैं। हमारा देश कानून संविधान से चलता है। मोदी जी मनुस्मृति लागू करना चाह रहे हैं, ये हम लोग होने नहीं देंगे। आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं अभी मतलब 2024 को लेकर के? मोदी जी के तकरीबन 9 साल हो गए हैं सत्ता में आए हुए। 9 साल के काम को कैसे समीक्षा करते हैं आज ये भारत के नागरिक? वो 2 करोड़ रोजगार देने के लिए, नौकरी देने के लिए कहे थे मोदी जी, लेकिन 2 करोड़ प्रत्येक साल लोगों को नौकरी ले लिए, लोगों को बेरोजगार कर दिए, ठीक है, और आर्थिक महंगाई से लोगों को मार दिए। गैस का सिलेंडर जहां 400 रुपया में मिलता था, अभी 1250 रुपया में हम लोग को ख़रीदना पड़ता है। जो पेट्रोल 60 रुपया में मिलता था, अभी 110 रुपया में ख़रीदना पड़ता है। सारी चीज़ महंगाई चरम पे आ गई है, बेरोजगारी आ गई, शिक्षा समाप्त हो गई है ना। पुलवामा जैसे कांड को प्रधानमंत्री करवाने का काम करते हैं, है ना, और सेना को मरवाने का। ऐसे आदमी को देश का प्रधानमंत्री बनाना देश को गुलाम बनाना बराबर है। नीतीश जी के बारे में कहा जा रहा है कि उनको पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पे देखा जा रहा है। हालांकि वो खुद को नहीं कहते कि हम नहीं बनेंगे, हमारी चाहत नहीं है, लेकिन अगर वो उम्मीदवार आप चाहते हैं, एक बिहार के का कोई नेता जो है उम्मीदवार? बिल्कुल चाहेंगे कि बिहार का हमारा प्रधानमंत्री बने। हम चाहेंगे कि बिहार का विकास हो, देश का विकास होगा, बिहार का विकास होगा तो देश का विकास होगा। इन्होंने बेईमानी से सारे लोग, अदर स्टेट के लोग आ करके और बिहार का शोषण किया है। ये बताइए कि मोदी जी से अच्छा काम करेंगे नीतीश जी? बहुत अच्छा काम करेंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे। नहीं, वो तो मतलब बताते हैं कि बहुत ईमानदार हैं और देश को विश्व गुरु बनाने। बहुत बड़े घोटालेबाज हैं जो अपनी डिग्री के घोटाला कर सकते हैं, जो अपनी चीज़ को नहीं बता सकते हैं जनता के सामने कि हम कितना पास हैं, कितना पढ़े हैं, वो देश को क्या चला सकते हैं। और एक अडानी के जैसे आदमी के हाथों में पूरा देश को बेचने का काम कर दिए, वो देश का क्या रक्षा कर सकते हैं? सही बात है, देश का रक्षा नहीं कर पाएंगे मोदी। नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। जब अपने सैनिक को मरवा सकते हैं तो दूसरे देश को क्या यहाँ पर नहीं आक्रमण करवा सकते हैं? सैनिक को मरवा सकते हैं, ये कैसे कर सकते? पुलवामा में तो सैनिक ही नहीं मारा गया। कौन मारा गया? यहाँ के भारतीय सैनिक नहीं मारा गया, किसके द्वारा किया गया? को एक और मौका देंगे कि नहीं? नहीं, मौका कहाँ है, अब मौका नहीं मिलेगा। सारे 24 में नहीं, आउट हो जाएंगे। आउट हो जाएंगे। हाँ, नीतीश जी के बारे में कहा जा रहा है कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। हाँ, तो हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। तो आप उनको वोट करेंगे? हाँ, वोट क्यों करेंगे? नीतीश जी को? जी हाँ। नीतीश जी को आप चाहते हैं अजय, मतलब बिहार के नागरिक, भारत के नागरिक नीतीश जी हाँ। मैदान में आए? जी चाहते हैं कि मैदान में आए। आप बताइए सर, अभी क्या सोचते हैं 2024 को लेकर के? अभी अमित शाह जी यहाँ से होकर गए हैं नवादा से, तो उन्होंने आया, तमाम तरह के वादे किए, भाषण दिया,
उनको भाषण सुनने के बाद कुछ मन बनाए हैं आप? इस बार मोदी सरकार जिस ढंग से सांप्रदायिकता फैला करके हिंदू मुस्लिम कर करके लोगों को बलगला करके 15,000 करोड़ का झांसा दे करके जो वोट लिए हैं वो अब की बार नहीं चलेगी। अबर जो बेरोजगारी जो महंगाई को दूर करने का वादा करेंगे, घोषणा पत्र में जिनका रहेगा, और ख़ास करके हमारे नीतीश जी, लालू सरकार, तेजस्वी सरकार की जो कानून का कि आपने कहा हिंदू मुस्लिम, तो ये तो कहते हैं कि जो 80% आबादी है उस पर 20% आबादी भारी होती है, तो हिंदू मुस्लिम की बात तो हम इसलिए करते हैं कि हम बहुमत की जिसका है और कोई ये करता है। बीजेपी का बहुत पहले से कुचक्र चल रहा है, और मस्जिद और मंदिर का जो मुद्दा बार बार उठाए रखते हैं। आडवाणी जी शिला पूजन किए और लोग तो राम मंदिर तो बनवा ही दिया ना। बनवाए लेकिन उसका क्लियर अभी जो है लड़ाई दूर नहीं हुआ है, वो लड़ाई चलते रहेगा, इसलिए कि उस मुद्दा को लोग सुलझाना नहीं चाहते हैं। जिस दिन सुलझा देंगे उस दिन बीजेपी का जो नहीं, राम मंदिर का प्रधानमंत्री तो बन रहा है। गृह मंत्री बने हैं, अब बनने का जो चाहत है वो सब खत्म हो जाएगा। राम मंदिर तो बन रहा है ना। सुलझाना नहीं है, उलझा के रखना है। राम मंदिर तो बन रहा है ना। लोग बने हैं प्रधानमंत्री बीजेपी वाले, और लोग बनने के लिए तैयार भी लाइन में लगे हुए हैं। इसलिए अब की बार राम मंदिर बनने से क्या होगा, हम लोग का बेरोजगारी दूर हो जाएगा, महंगाई जो चल रहा है चरम सीमा पर छुआ हुआ है, क्या राम मंदिर बनने से हम लोग का पेट भर जाएगा? पेट नहीं भरेगा, मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, पेट नहीं भरेगा। बस वही तो जुमला कर रहे हैं, सिर्फ 5 केजी अनाज से क्या होगा? जुमलाबाजी खाली फेंक रहे हैं। युवा बेरोजगार पड़ा हुआ, 2 करोड़ देंगे, 2014 में किए थे ना। आप ही लोग तो बता रहे कि मोदी जी का प्रोस्पेक्टर आया है कि 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलेगा। कहाँ गया 2 करोड़ रोजगार? अब वो सब जुमलाबाजी नहीं चलेगा। हमारे पूरे भारत में जितना भी विपक्षी दल है सब एक होने जा रहे हैं, और देखिएगा 2024 आते आते पूरे दल एक साथ होकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, और हम लोग सौभाग्यशाली होंगे कि हमारे नीतीश कुमार उनका मतलब कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, और सब विपक्षी दल को एक करने में लगे हुए हैं। आप चाहते हैं कि नीतीश जी प्रधानमंत्री बन? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम क्यों नहीं चाहेंगे। हम बिहार वासी को सौभाग्य प्राप्त होगा कि हमारे धरती पर, हमारे बिहार जैसा मतलब कि बुद्ध की धरती पर अगर हमारे नीतीश जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो हम लोग युवा जो हम लोग हैं, बेरोजगारी और महंगाई। गुजरात के लोग हैं वो कहते हैं, खास करके बीजेपी के लोग कहते हैं, बिहार बीजेपी के भी लोग कहते हैं कि जो मोदी जी जितने कर्मठ हैं, जितने योग्य हैं, जितने यशस्वी हैं, उनके सामने नीतीश जी कहीं नहीं टिकते। ठीक है, आपका कहना है कि मोदी जी यशस्वी है, इसीलिए ना हम लोग के पकौड़ा तलवाने के लिए भेज दिए हैं, चाय बेचने के बाद मजबूर कर दिए हैं। मोदी जी का कहना है कि युवा अब तुम लोग बस चाय बेचो, और सिर्फ अडानी का खजाना भरेंगे, अंबानी का खजाना भरेंगे, युवा तुम मारे जाओ। हमारे फौजी भाई देखिए, यही मोदी जी का करवा फिर आ रहा है इलेक्शन 2024 में। देखिएगा, आपको हम बता देते हैं, ये रिकॉर्ड आप रखिएगा, फिर ना कुछ हमारे आतंकी का मतलब कि साजिश रचेगा, हिंदू मुस्लिम रचकर हमारे फौजी को मराया जाएगा। देखिएगा, यही मुद्दा पुलवामा अटैक हुआ था, और हिंदू मुस्लिम करके बस मुद्दा बना रहे हैं। हिंदू क्या, हिंदू मुस्लिम क्या, मुस्लिम भाई हमारा भाई नहीं है, सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। भीमराव अम्बेडकर, बाबा भीमराव अम्बेडकर क्या बोले थे कि शोषित दलित महादलित सब एक समाज, सब एक सूत्र में बंध कर चलना चाहिए। और देखिए, बस सिर्फ हिंदू मुस्लिम कह रहे कि दलित के को मानने वाले, बाबा साहब को मानने वाले हम सबसे बड़े मतलब उनके अनुयायी हैं, हमसे ज़्यादा कोई उनको नहीं। महाराष्ट्र में कोई मतलब अम्बेडकर भवन बनवाए हैं बहुत बड़े। अम्बेडकर भवन सिर्फ एक जगह बनाने से हो जाएगा? अधिकतर जगह दलित भाई को मारा जा रहा है, कुचला जा रहा है। ये सब मतलब कि मोदी जी को नहीं मतलब दिखाई पड़ता है। सिर्फ उसको बस बताए ना, उसका सिर्फ एक ही मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम और राम मंदिर। क्या आप बताइए ना, राम मंदिर बनने से हम लोग बेरोजगार जो हैं, युवा भी हैं, करोड़ों युवा हम लोग हैं जो कि ऐसी बेरोजगार के चरम सीमा पर हम लोग दर दर भटक रहे हैं। 200 रुपया कमाने के लिए सोचते हैं,
और मोदी जी कहते हैं कि हमारा भारत इतना विकास हो गया है, विश्व गुरु बनेगा। विश्व गुरु बनेगा। विश्व गुरु तो हमारा भारत बहुत पहले ही बन चुका था, ऐसा थोड़ू है कि अभी बनेगा। हमारे तो देश सोने की चिड़िया कहा जाता था। मोदी जी आप आए हैं 2014 में तो आप विश्व गुरु बना दीजिएगा। और पहले वाले हमारे जो 70 साल से हमारे कांग्रेस, ये तो कह रहे कि जो 70 साल में नहीं हुआ वो 7 सालों 8 सालों में हो गया। क्या 70 साल में आप ही बताइए ना। 70 साल पहले मतलब अचानक एकदम मोदी जी आ गए और अचानक कर दिए। हो ही गया। वंदे भारत ट्रेन चला दिए। वंदे भारत ट्रेन अब पहले से क्या हो रहा था, बस खाली हम लोग पैदल चल रहे थे। जैसे जैसे समय बीतते गया विकास होते गया, लेकिन इतना जुमलाबाजी कभी नहीं हुआ है। सबसे बड़ा मुद्दा बिहार के बारे में बोलते, हमारे तेजस्वी यादव के बारे में बोलते हैं। लोग बोलते हैं 10 लाख रोजगार दे, आप 2 करोड़ क्यों नहीं दे रहे हैं? आप 2 करोड़, अगर हमारे तेजस्वी जी 2025 में देखिएगा, जैसे हमारे नीतीश जी प्रधानमंत्री का अगुवाई करेंगे, वैसे हमारे 25 में हमारे आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कुर्सी संभालेंगे और हम लोग के युवाओं का बेरोजगारी दूर करेंगे, पूर्ण विश्वास करेंगे। और नीतीश कुमार हम लोग के लिए दिल्ली जाएंगे और हम लोग बड़े हैं लोग के। आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं 2024 को लेके? मोदी जी ने कैसा काम किया 9 साल में? सुन लीजिए, जब जब बिहार में राजनीतिक करवट लेता है तब तब देश की सत्ता हिल जाती है। जी। आप जेपी आंदोलन का बात कीजिए। जब जेपी जी का जो आंदोलन चला था पूरे देश में, वो आंदोलन पूरे देश को हिला दिया और कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया। इस बार बिहार से जो आवाज़ निकला महागठबंधन के द्वारा, वो आवाज़ तहाँ बंगाल हो, तहाँ यूपी हो, दिल्ली हो, जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, सभी में इन लोगों का आवाज़ पहुंच चुका है और पूरे विपक्षी पार्टियां एकजुट हो चुकी है और 2024 में मोदी जी को सत्ता से बेदखल कर देगा। ये तो बीजेपी वाले कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग देश को क्या संभालेंगे, ये तो देश को सिर्फ नोचेंगे, खाएंगे, लूटेंगे। जी नहीं, भूल है उनका। पिछले बार कह तो रहेंगे ही ना। सुन लीजिए ना, पिछले बार जो उन्होंने सत्ता पाया, मात्र 37% वोट लेकर के सत्ता में आए थे वो। बाकी 63% वोट अभी भी बिखरा हुआ है। और हमारे जो नेता हैं, महागठबंधन के नेता होता है, जितने भी राज्य के मुख्यमंत्री हो विपक्ष के, सभी ने एकजुट होकर के शपथ लिया है कि इस बार हम लोग एकजुट होकर के मोदी सरकार के विरुद्ध काम करेंगे। नीतीश जी के बारे में कहा जा रहा है कि वो महागठबंधन की अगुवाई कर सकते हैं, हालांकि वो नहीं कहते कि हम अगुवाई करेंगे। पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पे प्रोजेक्ट किया जा रहा है। आप क्या चाहते हैं कि नीतीश जी पीएम बने, पीएम के पद के उम्मीदवार बने? बिल्कुल हम चाहते हैं। बिहार, अगर हम लोग को तो सौभाग्यशाली हो गया जब कोई बिहार का आदमी, जनता पड़ा हुआ है। जब हम लोग तो चाहेंगे ना कि सौभाग्यशाली होंगे कि जब बिहार का पीएम होगा तो बिहार में बेहतरीन विकास होगा, बिहार के लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठेगा। हम लोग क्यों नहीं चाहेंगे कि नीतीश जी प्रधानमंत्री बने? पहना के मार दिए जानवर। इधर आइए, इधर आइए, ये बताइए, इधर आइए ना, ये बताइए। ठीक है, टीका उका किए हुए आपको तो बीजेपी के, हम बीजेपी के सदो नहीं है, आज क्या रहेंगे? मोदी अभी आप क्या कर रहे थे कि ये तो रहे सबको, जनता को, नाथ को बीच रोड पर मार दिया। कोरोना है तो ये है, कोई खोखी हो गया तो कहाँ भेज दिया, वहाँ बोल अथी वहाँ भेज दिया, कोई वहाँ मर रहा है, कोई वहाँ मर रहा है। यही सब राजा का काम है। राजा का काम है राजनीति, नीति करो। मोदी जी से कहते देश में अब तक का सबसे ईमानदार नाश कर देगा, टोटले देश में खाक बैठ रहेगा। कहाँ है वो सब? हम लोग बहिर नहीं है, सब सुनते हैं। वो अबरी में नाश करेगा। सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री नहीं है, कुछ नहीं। ये बताइए, नीतीश जी के बारे में कहा जा रहा है कि वो पीएम पद के लिए। नीतीश यादव तो जो कहता है कि वो हाँ सुनिए ना, और भूल होता है बोलने में। नीतीश तो क्या किया, उत्तर का पानी दक्षिण चढ़ा दिया। मतलब गंगा जी नहीं, गंगा जी नहीं देख रहे हैं, गया पहुंचा हुआ पानी की नहीं बुध गया अथी में। और आते यहाँ नहा के आए हैं गोला कटोरा में, गिरियग में। तब ये सब राजा को काम है जी। मोदी जी अच्छे राजा नहीं हुए। अरे कैसे कहा था, कहता मोदी जी अच्छे राजा नहीं है, सौंसे चला गया तो बल दाढ़ी गढ़ता है। सब तो मार दिया जनता का, तो अच्छा क्या रहा? तो कह रहे देश चमक रहा है, विश्व गुरु बना रहे देश। कह रहा है अरे अबरी में 100 चाट के नहीं पैठ के बर्बाद कर देगा। देखो ले आनंद बिना मर जाइएगा। 15 लाख आवाज किया, दे दिया 2 करोड़
अब 15 लाख व्यक्ति पर 15 लाख 15 लाख नहीं बोला था हाँ खाता में देंगे, कहाँ गया वो 15 लाख? तोरा की तो दिल ना तोर खाता में ये बताइए कि मोदी जी से आप इतना नाराज बहुत जनता दुखी है, भूखे मर रहा है, क्या करेगा? ये तो हो ललना चल रहा है, क्या करेगा? हाँ, उसको पलटी करना है तो करना है, और नीतीश को जो है से पीएमसी बनाना है। ये बताइए कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि मोदी जी को कोई सत्ता से हटा नहीं सकता क्योंकि पूरा देश मोदी जी के साथ है, मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं, विश्व में झंडा फहरा रहे हैं। उनको सत्ता आने का यहाँ समय नहीं था, उन्होंने कहा आईटी में हम क्रिस वंश हैं, मथुरा गोखला से आए हैं, इसलिए उसको वोट होली भाली लोगों दे दिया, झूठ बोल के ले लिया। अब आज देखो क्या नतीजा है। अगली बार मौका नहीं देंगे? यही तो चूक हो गया। अब कहाँ जा रहे हैं आगे? ये नहीं हटिए पीछे, वो सब बात नहीं है। नीतीश जी हटा पाएंगे मोदी जी को? जनता हटाएगा, नीतीश क्या हटाएगा? हाँ, इनको पीएमसी बनाइए ना जी, हाँ, तब अपना ही वो हटेगा। इस बार उसको हटना है तो हटना है मोदी जी को। जी, 100 का नहीं पार करेंगे बस। आप बताइए, यूथ है, कुछ बोलना चाह रहे थे, क्या बोलना चाहते? हम कहना चाहेंगे आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने पूरे बिहार में बिगुल फूंक दिया है। अम्बेडकर परिचर्चा करा रहे हैं। अम्बेडकर परिचर्चा कराने से हम समझते हैं कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी राष्ट्रीय जनता दल की नीति और सिद्धांत जो बहुजन समाज लोग भटक रहे थे, भाजपा के जो आरएसएस का जो आडंबर अंधविश्वास है, जो हिंदुत्व के एजेंडा पर काम कर रहे हैं, तो अब लोगों को समझना होगा। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का हम आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने पूरे बिहार में अंबेडकर परिचर्चा कराने का काम कर रहे हैं। अब इनका आडंबर चलने वाला नहीं है, क्योंकि जो अंबेडकर परिचर्चा करवाया जा रहा है आरजेडी की ओर से, ये लोग का दावा है कि मतलब जो है हिंदू जो है भटक गए हैं और हिंदुओं को और मुस्लिमों को लड़ा करके वोट ले लेते हैं, खास करके दलितों का वोट जो है बरगला करके ले लेते हैं। तो ये जो अंबेडकर परिचर्चा करवाया जा रहा है, इसका असर होगा देश? इसका जागृति आएगी लोगों में, चूँकि ग्रास रूट पर बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ाया नहीं गया, लोगों को बताया नहीं गया, हमारे मूल इतिहास को छिपाया गया है। बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा जैसे ही बहुजनों के बीच पहुँचेगी तो हमारे महापुरुषों ने कहा कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, वह गुलामी की जंजीर को तोड़ देगा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे लोग आडंबर में फंस करके जो मनुस्मृति का जो कानून था वही अब तो भाजपा के लोग लाना चाह रहे हैं। और मनुस्मृति हमारा भला नहीं हो सकता, हमारा भला संविधान में है, और संविधान को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हम लोगों के बीच में ला करके लागू करवाए, समता समानता बंधुत्व भाईचारा। और ये जो भाजपा के लोग हैं ये संविधान को नहीं मानते हैं, ये सीधा ठोकने पर विश्वास करते हैं। आज देख लीजिए उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद का क्या हुआ, भाजपा के गुंडा को द्वारा इनकाउंटर करवा दिया गया। अब भाजपा कहती है कानून का राज है, योगी के राज में उत्तर प्रदेश में कानून का राज है कि जो गुंडागर्दी है, गुंडा राज है। उत्तर मारा गया तो गुंडागर्दी कैसे? गुंडा मारा गया तो कानून संविधान से चलता है देश, ना कि इनकाउंटर से जोगी जी का गोली से चलेगा। अगर कानून में उसका था तो फांसी की सजा होती, कानून सजा देता। ये जो भाजपा के संरक्षण में उसका हत्या कराया गया, ये भगवाधारी गुंडे लोग जो हैं उसका हत्या किया है, और इसको भाजपा के द्वारा ये जो प्रायोजित तरीका से उसका अतीक अहमद का हत्या किया गया है। वो चोर और गुंडा थोड़े था, अतीक अहमद सांसद था, लोकप्रिय सांसद था। अगर गलती किया तो संविधान के दायरे में उसे सजा होनी चाहिए, सजा हो रही थी। आप यूथ हैं, आप मोदी जी के काम से असंतुष्ट क्यों हैं? पहला प्रश्न मेरा आपसे यही है। जबकि बीजेपी के लोग दावा करते हैं कि देश का इन 8-9 सालों में मोदी जी ने काया पलट दिया, बदल दी तस्वीरें, और देश जो है चमक रहा है, दुनिया भर में देश का पताका फहरा रहा है। हाँ, देख ही रहे हैं ना, कोरोना काल में कितना चमक रहा था।
अनाज मुफ्त में मिल रहा है लोगों को। चमक रहा था, जो अपना पैसा निकालने के लिए लाइन में लग करके और मर गया। कहे काला धन को हम समाप्त करना चाहते हैं, काला धन समाप्त हुआ। कोरोना काल में जो हमारे जो गरीब गुरबा और कमज़ोर तबके के लोग जो है वो जो कोरोना काल में मरे, और ये जो है ना, इनका घंटा उस समय भी वो थाली और ताली बजवा रहे थे। थाली और ताली से कोरोना अथी होगा, ख़त्म होगा। थाली और ताली बजवा करके पूरा देश को नस्ता नाबूद कर दिया मोदी जी। अगर चाहता तो देश में कोरोना नहीं फैलता। अगर एयरपोर्ट पे वहीं पर अगर सख्ती से उसका देख रेख किया जाता। कि जिस तरह से ताली और थाली बजवाया गया इस देश में, आपको लगता है कि एक प्रधानमंत्री ने बहुत ही घिनौना काम किया? घिनौना से घिनौना काम आप ही बताइए कि बीमारी में ताली और थाली बजाएगा, आपदा में अवसर खोजते हैं। बीमारी दवा से ठीक होगा कि ताली से ठीक होगा, थाली बजाने से ठीक होगा? बोलिए। ये लाते हैं तो आप सबका कागजात खोजते हैं, और आपके पास अपना डिग्री है। खुद आपका गृह मंत्री साहब दावा करता है कि मेरा मतलब प्रधानमंत्री जो बनाए हुए मोदी जी हैं इतना पढ़े लिखे हैं, तो आपको अपना डिग्री दिखाने में क्या दिक्कत है? और जो डिग्री दिखाते हैं वो डिग्री उस तत्कालीन समय का है भी नहीं, तो आप इसमें क्या करिएगा? ये तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो क्यों डिग्री दिखाएंगे? प्रधानमंत्री दिल्ली यूनिवर्सिटी से किए हैं, MA किए हैं, और तो लेकिन मतलब बीजेपी का तो दावा है ना कि मतलब क्यों दिखाएंगे भाई, प्रधानमंत्री हैं। आपके पास ये कौन सा कानून के द्वारा अधिकार दिया गया कि आप NRC और CA जब कानून लाए थे तो आप एक कौम को एक चिन्हित करके द्वारा उसके घर जमीन कागजात को मांग करे थे? आपको कौन अधिकार दिया था? भारतीय संविधान दिया अधिकार? कौन दिया था आपको अधिकार? मोदी जी एक अनपढ़ शासक है जो हमारे हाथ पर शासन कर रहा है, और वो आने वाले समय में वो 100 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाएगा भारतीय जनता पार्टी। आडंबर की बात की आपने बोला कि अनपढ़ है, और आडंबर की बात की। हम देखते हैं कि बहुत कम जनता इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करती है। आप उन्हें अनपढ़ और आडंबर क्यों कह रहे हैं? आप बताइए, उनके पास पढ़े लिखे होने का सबूत क्या है? हम पढ़े लिखे हैं तो हम मैट्रिक का सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं, इंटर का दिखा सकते हैं, BA का दिखा सकते हैं, PG का दिखा सकते हैं। आपके पास साक्षरता का क्या सर्टिफिकेट है? आपसे देश आपसे वही नहीं मांग रहा है कि आप अपने कागजात को सार्वजनिक करें। आप कौन से यूनिवर्सिटीज़ पढ़े हैं? आपके साथ पढ़ने वाले वो सहपाठियाँ कौन कौन थे? आपको कोई चिन्हित किया होगा ना? देश आगे बढ़ रहा है कि नहीं? देश किस गति में देख रहे हैं? बीजेपी के लोग दावा कर रहे हैं कि विश्व गुरु बनने जा रहा है देश। विश्व गुरु बनेगा सिर्फ RSS के घर, मतलब कार्यालय में। विश्व गुरु बनेगा सिर्फ RSS के कार्यालय में। धरातल पे देश बहुत से बदतर स्थिति में जा चुका है। देश का आम नागरिक का एक ही मिशन है कि भाजपा भगाओ, देश बचाओ। ये बताइए, आडंबर की बात, तो आडंबर क्या आप ताली और थाली को लेकर कह रहे हैं कि आडंबर करके? आडंबर क्या नहीं है। आडंबर आपको परिवहन विभाग के अलावा, ये जो मोदी कैबिनेट बैठा हुआ है, परिवहन विभाग के अलावा आडंबर जो है आप कौन सा विभाग में देखें इनका कार्यकाल? एक अडानी हो गया, एक अंबानी हो गया, और दूसरा फॉरेन हो गया। हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके उठा के चले जाएंगे। ये कौन सा बयान है? आप मोदी जी से हमको भी प्रश्न है सर। हमारे बिहार में 38 जिला है, 10 करोड़ 40,99,452 जनसंख्या है, और इतना कि जो कि आज हमारा बिहार कृषि प्रधान राज्य है, ठीक है। उसमें जो कि हमारे यहाँ सब पढ़ लिख के बहुत है जो बेरोजगार हो जाते हैं। अब बेरोजगार हो जाते तो यहाँ जो कृषि से कभी कभी मारा भी हो जाता है, तो किसान लोग भी पढ़ जाते हैं, और जो पढ़ लिख कर बेरोजगार हो जाते हैं उनको जो हमारे बिहार में एक भी कारखाना नहीं है। और हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है, 2 बार जो कि प्रधानमंत्री बन चुके हैं, और 7 साल राज किए, 8वां साल जा रहा है। हमारे बिहार के लिए एक बार बैठक भी नहीं की है। कोई भी मीडिया और बिहार के लिए लिस्ट ला के दिखा दे हमको, एक भी बिहार के लिए बैठक भी नहीं किए हैं। उस प्रकार बहुत बड़ी बात कह दी कि हमारे प्रधानमंत्री इस पिछड़े राज्य के लिए एक बार बैठक तक नहीं की, और यहाँ आके भाषण बड़े बड़े दिए। जी, तो हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे जो कि बिहार के लिए पहले एक बार बैठक करके दिखाए कि हमारे बिहार में क्या कमियां हैं। हम सरकार से कोई गिला शिकवा नहीं करते हैं। जो हमारे बिहार में हमारे जो कि बेरोजगार भाई हैं पड़े यहाँ पर, इसके लिए बस रोजगार की व्यवस्था कर दे। हमारे जो कि नवादा जिला में, जिसमें हम वर्तमान में हमारे पूरे विश्व में 195 देश है, उसमें से एक भारत है। भारत में 28 राज्य है, उसमें से एक बिहार है। बिहार में 38 जिला, और जिसमें से अभी वर्तमान में हम नवादा जिला में रह रहे हैं, उसमें 22 लाख है। क्या करते हैं? आप यही पढ़ रहे हैं सर, तो ही हमारा सुनिए, 10th पास हुए हैं, तो बोलने दिए जी। 22 लाख
जो कि 21,452 जनसंख्या है, उस पर हमारा नवादा जिला के लोग के यही करते हैं। हमारे नवादा जिला में 1099 गांव हैं, 14 प्रखंड है, 23 पुलिस स्टेशन है, और जो कि हमारे 187 पंचायत है। हमारा पंचायती स्तर बहुत ही दयनीय है हमारे नवादा जिला में। बाबल में बताइए कि मोदी जी को आगे आना चाहिए कि नहीं नेक्स्ट टाइम? यही आना चाहिए कि जिस जिला में अभी रह रहे हैं, जिस गांव में रह रहे हैं, वहाँ का हम विकास के बारे में सोचते हैं। ये बताइए बाबा जी कि अभी 2024 में चुनाव होगा, तो चुनाव के लेकर के आप लोग कुछ सोच रहे हैं? मतलब अभी जो प्रधानमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम किए, उनका दावा है कि हमने बहुत अच्छा काम किया। सब कुछ किया, गरीब बहुत काम किया है, बहुत काम किया, सब कुछ बेच तो भी रहे हैं, सब कुछ कहते हैं कुछ, करते हैं कुछ। क्या बेच रहे हैं? स्टेशन बेचिए दिए, जो हम लोग का आरक्षण था बुढ़ाप के वो भी खत्म कर दिया, तो कहाँ कुछ किया है? सब कुछ तो करबे किया। रोजगार लड़कन बुतरू पढ़ा सबको ढेरी लालटेन कैले हैं, सबको कमाल कर दिए देकर प्रधानमंत्री। कहते हैं कुछ, करते हैं कुछ। वो तो कह रहे हैं कि देश के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री। ईमानदार प्रधानमंत्री तो वही तो कर रहे हैं, हम भी तो कर रहे हैं, ईमानदारी कर रहे हैं, करते हैं कुछ, कहते हैं कुछ। तो अभी 2024 में मतलब फिर उन्हीं को लाना है? 2024 में भविष्य बताएगा कौन लावेगा, तो ये हम लोग कर रहे हैं, का के लिए किनको लावेंगे? सो किनको लाना चाहते हैं? लावेंगे अपना पार्टी को, लावेंगे राष्ट्रीय जनता दल को। राष्ट्रीय जनता दल? हाँ, नीतीश जी सुनते हैं कि दावेदार हैं प्रधानमंत्री पद। दावेदार तो है ही है, जो है सो अब लावेंगे हम लोग राष्ट्रीय जनता दल को। हाँ, तेजस्वी यादव को हाँ प्रधानमंत्री बनाएंगे? प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन हम लोग वोट देंगे उन्हीं को। हाँ, तो सुना है आपने नवादा की जनता की आवाज़। ज़्यादातर लोग यहाँ मोदी जी का खिलाफ कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पिछले 9 सालों में जो उन्होंने काम किया वो देश हित में और ख़ास करके बिहार हित में नहीं था।